हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के बिहार के करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 अगस्त के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में डॉक्टर 500 प्रतीक बिहार के मिथिला क्षेत्र में होने वाले तिलकोर एक पौधा के औषधीय गुणों पर रिसर्च को अमेरिका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लोगों को बताएंगे? तो दरभंगा। इसकी व्याख्या देखें। तिलकोर बिहार के मिथिला क्षेत्र जैसे दरभंगा, मधुबनी आदि में अधिक पाया जाता है। डॉक्टर 500 अमेरिका के टेक्सास में स्थित यूनाइटेड ट्रैफिक ग्रुप के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर वक्ता शामिल होंगे। वे ट्रेडिशनल मेडिसिन, फाइकोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिनल प्लांट विलय पर आयोजित सम्मेलन में तिलकोर पर किए गए अपने शोध को बताएंगे। डॉक्टर 500 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से पीएचडी के दौरान तिलकोर पर सालों तक रिसर्च किए हैं। डॉक्टर 500 आईआईटी मुंबई में रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर चुके हैं। अब हम लोग दरभंगा के बारे में देखें तो दरभंगा की स्थापना 1875 में हुई है। दरभंगा एक जिला एक प्रमंडलीय मुख्यालय है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर आते हैं। दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी था। उद्योग है कागज मिल, चीनी मिल, जूट, हथकरघा उद्योग। प्रमुख नदी कमला बलान। प्रमुख फसल धान, मखाना, मिट्टी, जलोढ़ मृदा। अशोक पेपर मिल दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार की किस योजना को G20 देशों के सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो हर घर नल का जल निश्चय। इसकी व्याख्या है, योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों में सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। G20 में शामिल सभी देश का सम्मेलन 21 से 22 नवंबर को सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार को सीनियर नेशनल फेडरेशन कप की मेजबानी मिली है। यह किस खेल से जुड़ा हुआ प्रतियोगिता है? तो खो खो। इसकी व्याख्या है, बिहार को सीनियर नेशनल फेडरेशन कप खो खो की मेजबानी मिली है। इसका आयोजन कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद होगा। खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव नीरज कुमार पप्पू ने इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट इंडियन हैकेथॉन में बिहार के किस संस्थान का पहला स्थान मिला है? तो MIT मुजफ्फरपुर। MIT का फुल फॉर्म है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1 से 3 अगस्त तक इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला वर्चुअल तरीके से किया गया था। MIT मुजफ्फरपुर की टीम के द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगे बैटरी के आयु बताने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, जिसे प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार में किस अस्पताल को ICMR द्वारा कोरोना मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाने के लिए स्वायत्तता दी गई है? तो एम्स पटना। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐप के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? तो आरोग्य सेतु। इसकी व्याख्या है, बिहार के किसानों के मोबाइल में भी अब आरोग्य सेतु ऐप होगा। ट्रेनिंग के लिए आने वाले प्रवासी मजदूरों के मोबाइल में भी यह व्यवस्था अनिवार्य है। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन काम करने वाले 20 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र में यह काम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार निवासी की IPS अधिकारी को राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम का सुरक्षा का जिम्मेदारी किया गया है। तो विनोद कुमार सिंह को किया गया। इसकी व्याख्या है, विनोद कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिला के निवासी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के AGC सुरक्षा पद पर तैनात हैं। अब हम लोग देखते हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए बिहार किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो चंद्रभूषण प्रसाद। इसकी व्याख्या है, चंद्रभूषण प्रसाद भागलपुर के निवासी है। चंद्रभूषण प्रसाद को टेनिस खेल के उसके योगदान के लिए इस साल खेल दिवस पर दिए जाने वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वर्तमान में वे 55 साल के ऊपर के वर्ग में भारत में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य पुरोहित बनकर पंडित गंगाधर पाठक ने पूजा करवाया। वे बिहार के किस जिला के हैं? तो ये बेगूसराय। इसकी व्याख्या है, बेगूसराय के तेघरा प्रखंड में बरौनी पंचायत के बरियारपुर गांव के निवासी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन करने में बिहार में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो पटना। इसकी व्याख्या है, वर्तमान में राज्य के 24 औद्योगिक क्षेत्र में ई कचरा रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन का निर्धारण किया गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति करीब 100 से 200 ग्राम ई कचरा निकलता है। वर्तमान में बिहार में 1 लाख टन से अधिक ई कचरा निकल रहा है। सबसे पहले बिहार में 2013 में ई कचरा फेंका गया था। राज्य के 5 शहरों में वर्ष 2020 के अंत तक 93,579 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्सर्जित होने का अनुमान लगाया गया है और शेष शहरों में 5 से 7 टन ई कचरा निकलने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, बिहार में ई कचरा निकालने में शीर्ष 5 जिला पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा का नाम आता है। वर्तमान में जितने भी ई कचरा राज्य में निकलते हैं उसे रिसाइकलिंग करके नोएडा या दक्षिण भारत में बने सेंटर्स में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को राज्य के कितने जिलों में विस्तार किया गया है? तो 38। इसकी व्याख्या है, अपनी क्यारी अपनी थाली भोजन राज्य के 4 जिलों में कामयाब रही तो अब सरकार उसके विस्तार की योजना बना रही है। इस योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों में 23,000 उन आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा जहाँ केंद्र के परिसर में जमीन उपलब्ध है। योजना शुरू हुई तो सेम एक वही बात, उन्हें टेक होम राशन में भी मशरूम दिया जाता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सौजन्य ICDS की यह योजना कुपोषण दूर करने का मूल मंत्र बन गई है। खास बात यह है कि पोषक तत्वों वाली इन सब्जियों के उत्पादन भी आंगनबाड़ी केंद्रों से ही होता है। सब्जी के साथ कुपोषण दूर करने के तरीके, उससे होने वाली हानि की जानकारी प्रसारित की जाती है। योजना का आंकड़ा 115 केंद्रों पर सब्जी उत्पादन, 23,000 केंद्रों पर होगा विस्तार, 38 जिलों में चलेगी योजना। 20 मॉडल तैयार किया है BAU ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का चयन वर्ल्ड IT की ओर से हंगरी में होने वाले वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया गया है? तो अजीत सिंह। इसकी व्याख्या है, इस कॉन्फ्रेंस में अजीत सिंह प्रोग्राम कमेटी के सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में इस साल 10 से 12 दिसंबर को आयोजित होगा। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय जगत के प्रमुख शोधकर्ताओं के चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। नेक्स्ट है, बिहार में किस अस्पताल में कोरोना मरीजों को रिस्ट बैंक लगाया जाएगा? तो PMCH पटना। इसकी व्याख्या देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में कोरोना मरीजों को रिस्ट बैंक लगाया जाएगा जिससे कि कोरोना मरीज की पहचान की जा सके। PMCH में अब जब तक COVID-19 वार्ड में संक्रमित भर्ती रहेंगे तब तक उसके कलाई में रिस्ट बैंक लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों का सेवा काल में मौत होने पर सरकार के द्वारा अनेक परिजनों को कितना अनुदान राशि दी जाएगी? तो 4 लाख। इसकी व्याख्या है, राज्य के सभी DO व DPO के ऐसे शिक्षकों की जानकारी 7 दिनों के अंदर मांगी गई है। अब हम लोग 8 अगस्त के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का एक देश त्रिनेद एंड टोबैगो ने बिहार निवासी कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रही है। वे बिहार की किस जिला निवासी है? तो बक्सर। इसकी व्याख्या है, कमला प्रसाद विशेषर पीपुल्स पार्टनरशिप अलायंस पार्टी से है जो एक गठबंधन पार्टी है। 10 अगस्त की चुनाव होने वाला है। अब हम लोग बक्सर के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 11 मार्च 1991 में प्रमंडल पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। क्षेत्रफल है 1703 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 17,06,352। जनसंख्या घनत्व 1002। साक्षरता 70.14%। लिंगानुपात 922 है। बक्सर के चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध 25 जून 1939 को हुआ था और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब सिराजुद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। प्राचीन काल में बक्सर का नाम ब्यागसर था क्योंकि उस समय यहाँ बाघों का निवास हुआ करता था। एक बहुत बड़ा सरोवर भी था जिसके परिणाम स्वरूप इस जगह का नाम ब्यागसर पड़ा था। नेक्स्ट है, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच IPS गगनदीप सिंह गंभीर करेगी। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये मुजफ्फरपुर। इसकी व्याख्या है, गगनदीप फिलहाल CBI में
डीआईजी के पद पर तैनात है। देश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में शुमार गगनदीप का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ और यहीं पले बढ़े। नेक्स्ट है, देश में पहली बार चलाया जाने वाला किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के किस स्टेशन तक चलेगी? तो दानापुर स्टेशन तक। इसकी व्याख्या है, इस ट्रेन का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया जाएगा। कोरोना काल में देश में एक छोर से दूसरे छोर तक ताज़ा सब्जी, फल फूल और मछली पहुंचाने के लिए 7 अगस्त 2020 से स्पेशल किसान ट्रेन शुरू की गई है। रेलवे की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली स्टेशन पर रवाना होकर बिहार के दानापुर पहुंचेगी। यह ट्रेन महाराष्ट्र से प्याज, अंगूर जैसे सामान लेकर आएगी और बिहार से पान, मखान, ताज़ा सब्जी और मछली लेकर लौटेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इन सभी डिब्बों में चलता फिरता कोल्ड स्टोर है। इस ट्रेन को रेलवे और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। बिहार में यह ट्रेन बक्सर और दानापुर में रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश के 25 रेलवे स्टेशन का निजीकरण किया जाएगा। इनमें से पूर्व मध्य रेलवे कितने स्टेशन को शामिल किया गया है? तो 5। इसकी व्याख्या है, पूर्व मध्य रेलवे के राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर जंक्शन, गया जंक्शन, बेगूसराय जंक्शन और सिंगरौली स्टेशन को शामिल किया गया है। यह जिम्मेदारी रेलवे विकास बोर्ड को दी गई है। साथ ही स्टेशन परिसर में खाली जमीन पर मॉल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। इस स्टेशनों के रख रखाव से लेकर सभी तरह की यात्री सुविधा निजी एजेंसी के हवाले की जाएगी। इनमें बिहार के 4 राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय तथा मध्य प्रदेश का सिंगरौली स्टेशन शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कौन सा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा? तो विद्यावाहिनी ऐप। इसकी व्याख्या है, बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अपने अपने मोबाइल पर अब विद्यावाहिनी ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को शिक्षा विभाग के सहयोग से लॉकडाउन के दौरान ही बिहार राज्य पाठ्यक्रम पुस्तक निगम लिमिटेड ने बनाया था। सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों को भी इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। विद्यावाहिनी ऐप शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकों को चैप्टर वाइज संग्रहित किया गया है। अध्ययनरत छात्र छात्रा हर अध्याय को अपना नोट तथा सवाल जवाब बनाकर इस ऐप पर संग्रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन दिए गए लोगों को एंटीबॉडी जांच कौन करेगा? तो आईसीएमआर। इसकी व्याख्या देखिए, पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन ट्रायल में शामिल लोग स्वस्थ हैं। वैक्सीन देने के 14 दिन बाद उनके एंटीबॉडी जांच शुरू हो गई है। ऐसे 30 लोगों का सैंपल आईसीएमआर भेजा गया है। शेष 20 लोगों का सैंपल जल्द ही भेजा जाएगा। नियमानुसार इन्हीं लोगों का सैंपल वैक्सीन लेने के 28 दिन बाद दोबारा भेजा जाएगा। इन सैंपलों का अध्ययन कर आईसीएमआर ही यह स्पष्ट करेगा कि वैक्सीन कितना असरदार रहा। ट्रायल में वैक्सीन सफल या असफल, सैंपलों के अध्ययन आईसीएमआर के पुणे अथवा दिल्ली के लैब में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो 2011 में। इसकी व्याख्या है, बिहार सरकार द्वारा 2011 में हर साल 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। इसे 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति के दिन मनाने के पीछे मकसद यह है कि जिस प्रकार अगस्त क्रांति करो या मरो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए पृथ्वी दिवस के दिन पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लिया जाता है। बिहार ने साल 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना की थी। अब हम लोग देखते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में सटे भारत नेपाल सीमा पर नेपाल हेलीपैड निर्माण कर रहा है? तो पश्चिमी चंपारण। इसकी व्याख्या है, बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण के पास नेपाल के द्वारा हेलीपैड बनाया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के बारे में देखो तो क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 55.70%, जनसंख्या 39,35,042, जनसंख्या घनत्व 753, लिंगानुपात 909। प्रमुख नदियाँ गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। गंडक नदी की लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण है, जिसका स्थापना 1978 में हुआ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्य के एचआईवी व एड्स से जुड़ी समस्या के निदान के लिए लोकपाल गठित किया गया है। लोकपाल के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो नवीन चंद्र प्रसाद। इसकी व्याख्या देखिए, केंद्र सरकार पारित कानून में आलोक कुमार में बिहार
सरकार ने HIV और एड्स संक्रमित व्यक्ति की समस्या का निदान के लिए राज्य में लोकपाल गठित किया गया है। नवीन चंद्र प्रसाद को लोकपाल नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में HIV एवं एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत लोकपाल का प्रावधान किया गया था। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता संलक्षण। एड्स की पहचान 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत सुनवाई के लिए राज्य सभी जिलों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा? तो पॉक्सो एक्ट। इसकी व्याख्या है, इन जिलों में 100 से 300 तक पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले लंबित है, वहाँ ADJ 6 की अदालत में सुनवाई होगी। ऐसे जिलों की संख्या राज्य में 23 है। जिन जिलों में 300 से अधिक पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले लंबित है, वहाँ ADJ 6 और ADJ 7 की अदालत में सुनवाई होगी। ऐसे जिलों की संख्या राज्य में 11 है। 25 जुलाई 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई में भी सभी उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किया। इसके तहत सभी 38 जिलों को कोर्ट निर्धारण किया गया है। पॉक्सो के बाद फुल फॉर्म देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई अंशदायी पेंशन योजना को राज्यपाल फागू चौहान ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में किस तिथि के बाद नियुक्त हुए कर्मियों पर लागू होगा? 1 सितंबर 2005। इसकी व्याख्या है, इस योजना के अनुसार कर्मियों के मूल वेतन की महंगाई भत्ता के योग का 10% राशि अंशदान के रूप में काटी जाएगी। उतनी ही सही नियोक्ता द्वारा अंशदाय के रूप में जमा की जाएगी। नेक्स्ट है, इस वर्ष इंटरनेशनल यूथ डे पर कौन से व्यक्ति यूनाइटेड नेशन के यूथ को ऑर्डिनेटर पटना नेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगी? देवप्रिया दत्ता। नेक्स्ट है, इसकी फैक्ट, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे पर यूएनओ में होने वाले कार्यक्रम में तरुण मित्र की कोऑर्डिनेटर देवप्रिया दत्ता यूनाइटेड नेशन में यूथ कोऑर्डिनेटर पटना नेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगी। इस कार्यक्रम का थीम ग्लोबल एक्शन में यूथ की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिला में 261 करोड़ की लागत से 5 मंजिला मॉडल मल्टी ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जाएगा? तो पटना। इसकी व्याख्या है, पटना जंक्शन के पास इसका निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। 300 मीटर सबके जरिए ट्रांसपोर्ट हब से जुड़ेगा पटना जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार राज्य के कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है? तो 10। इसकी व्याख्या है, राज्य के 16 जिलों का सर्वेक्षण किया गया, जिसे 10 जिलों में धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है, जो इस प्रकार है: अरवल, गया, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी और सुपौल। अब हम लोग देखते हैं 10 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रतियोगिता में बिहार में किस युवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो अनुराग कुमार। इसकी व्याख्या देखिए, बेगूसराय के अनुराग कुमार ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुराग को सबसे अच्छा और उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए देश में पहला स्थान मिला है। अनुराग ने कैप्शन प्लस नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था। इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि सोशल साइट या यूट्यूब पर कौन से पोस्ट या वीडियो पर कौन सा कैप्शन और हैशटैग चाहिए, यह खुद कैप्शन और हैशटैग लगा देता है। इसके लिए अनुराग को 20 लाख रुपये का पुरस्कार मिला है। पूरी दुनिया में कैप्शन प्लस के 22 लाख यूजर्स हैं। इससे पहले अनुराग भारत सरकार के गुड गवर्नेंस आइडिया प्रतियोगिता में भी अव्वल आ चुके हैं। नेक्स्ट है, कोरोना से उच्च मृत्यु दर वाले देश के 13 जिलों में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो पटना। इसकी व्याख्या है, देश के 13 जिलों में कोरोना से होने वाले मौत की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इन जिलों में पटना भी शामिल है। केंद्र द्वारा इन जिलों को सलाह दी गई है कि वह कम जांच व जांच के नतीजे में देरी जैसी समस्याओं को दूर करें। पटना के बारे में देखें तो पटना प्रमंडल में 6 जिला आता है: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। क्षेत्रफल है 3202 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 58,38,465। जनसंख्या घनत्व 1823। साक्षरता 70.6%। लिंगानुपात 897। प्रमुख नदियाँ सोनगंगा, पुनपुन। पटना को पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद
के नाम से जाना जाता है। 1912 में पटना उड़ीसा बिहार की राजधानी बना। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। पटना के गोलघर का निर्माण जॉन गॉन्स्टिन ने 1786 ईस्वी में करवाया था। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ। बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1912 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष आर.एन. मांडोरकर थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो पानी रे पानी। इसकी व्याख्या है, इस अभियान के तहत राज्य में पर्यावरण की पाठशाला आयोजित की जाएगी। इस पाठशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा करेंगे। इस अभियान के प्रथम केंद्र के रूप में वैशाली जिला के बुद्धा वर्ल्ड स्कूल का चयन किया गया है। इस अभियान के तहत जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शिव पूजन सहायक की जयंती का कब मनाई गई? तो 9 अगस्त को। इसकी व्याख्या है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिव पूजन सहायक की मूर्ति का अनावरण किया। शिव पूजन सहायक जन्म 9 अगस्त 1893 में बक्सर की इटादी प्रखंड अंतर्गत अनवास गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी संपादन किए और इसके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिव पूजन सहाय ने 1934 ईस्वी में लोहिया सराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र का संपादन किया। स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय का बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। उनकी मृत्यु 21 जनवरी 1966 को पटना में हो गई। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो PWD। इसकी व्याख्या है, दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी नामक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए दिव्यांग लोग वोटर लिस्ट में अपना पंजीयन करा सकते हैं और साथ ही अपना नाम एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर सकते हैं। वोटर ID के नाम पता में सुधार कर सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि दिव्यांग लोग मतदान के लिए मतदान केंद्र पर जाने के लिए इस ऐप के जरिए व्हील चेयर से भी अनुरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आइडल सीजन 12 में बिहार के किस कलाकार का चयन हुआ है? तो अपूर्वा प्रियदर्शी और सनोज सागर। इसकी अपूर्वा प्रियदर्शी सहरसा जिला की है और सनोज सागर औरंगाबाद के। नेक्स्ट है, हाल ही में बापू कला दीर्घा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार। इसकी व्याख्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल पटना में बापू कला दीर्घा का उद्घाटन किया गया। इस कला दीर्घा में गोदावरी दत्ता, बहुआ देवी और श्याम शर्मा जैसे कलाकारों की कृतियाँ रखी गई है। साथ ही बिहटा में 250 करोड़ की लागत से बनने वाला डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का शिलान्यास किया गया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक